बेटा टॉपिक का नाम है घन घनाभ पासा। अरे घन घनाभ पासा। अब इधर देखो बनाना कैसे है, तो पहले अपन पढ़ेंगे बेटा पासा। पासे की जो थ्योरेटिकल बात है, पासा, पासा बोले तो बेटा डाइस, या अपन ये कह सकते हैं लूडो। अरे क्या बोल सकते हैं, लूडो। समझ गए? तो बेटा सबसे पहले पासे में जो फलक होते हैं, फलकों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है बेटा 6। अरे कितने होते हैं, 6। अब 6 में कौन कौन से आगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 हो गए क्या बेटा जी। इसमें अक्षर भी आ सकते हैं, रंगों के नाम भी आ सकते हैं, चिन्ह भी आ सकते हैं। बोलो अक्षरों में जैसे आ जाए, बोलो ए बी सी डी ई एफ। क्या 6 तक ही हुआ क्या? अरे बोलो ना। बेटा रंगों के नाम भी आ सकते हैं, बोलो लाल, हरा, नीला, काला, पीला, जामुनी। क्या बताइए 6 ही फलक हो रहे हैं क्या? हाँ सफेद 6 लेना है बेटा, कोई सी ले लो आप, ठीक है। इसके अलावा चिन्ह भी आ सकते हैं, बोलो स्टार, एच, ये आ जाए, एप्सिलॉन, यहां थीटा आ जाए, बीटा आ जाए, या गामा आ जाए। बोलो क्लियर है? कुछ भी आ सकता है अक्षरों में, रंगों के और चिन्हों में, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा, पासे। अरे क्या होते हैं, पासे। समझ गए? अब पासे को अगर अपन पढ़े तो पासे में बेटा 2 पासे होते हैं, डाउट में नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पासे में 2 होते हैं बेटा, 2 प्रकार से आते हैं पासे। एक होता है आपका बेटा मानक पासा, मानक पासा, और एक होता है बेटा आपका साधारण पासा। अरे कौन सा पासा? साधारण पासा। अब देखो सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासे में क्या होता है बच्चों, देखो पासा बनाना कैसे, आपको किताब में बनाने के लिए ऐसे बनाना, ठीक है। इधर ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको इससे मिला देना है, ठीक है। ऊपर ये करके इसको इससे मिला देना है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, पासा। अरे क्या हो गया, पासे में, मानक पासे में आपको ध्यान क्या रखना है, बोलो 1 2 और 3। अरे 1 2 3 बेटा। मानक पासे में आपको याद रखना है कि मानक पासे में विपरीत सतह का योग, अरे विपरीत सतहों का योग, अरे विपरीत सतहों का योग क्या होता है बेटा, 7 होता है। अरे विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7। विपरीत सतहों का योग क्या क्या होता है सर, विपरीत सतह कैसे, जैसे बेटा 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत, विपरीत बोले तो 7 कब होगा 1, जब उसमें क्या जुड़ेंगे, अरे क्या जुड़ेंगे, अगर आपसे कोई डाइस बना के दे दे, जैसे ये दे दे, बोलो 3 2 1, अरे 3 2, आपसे कहे कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, अरे 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो आप लोग उत्तर क्या दोगे बेटा, क्योंकि ये मानक पासा है। कैसा पासा है, और मानक पासे में, अरे किसमें, और अभी पॉइंट लिखा दूंगा, यहां देखिए 1 का विपरीत बोलो, फिर बोलो बेटा 2 का विपरीत, अरे 2 का विपरीत, और 3 का विपरीत, ये होता है बेटा विपरीत। यानी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, अरे कितना होना चाहिए, बोलो क्लियर है। तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा बोलो, अरे कितना होगा, कितना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए यहां है 5, यहां है 3 और यहां है 2, बताओ ये मानक पासा है क्या, अरे बोलो मानक पासा है क्या बेटा, क्यों नहीं है। तो इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना कि बेटा यहां विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जबकि यहां तो देखो यही 7 हो रहा है, अरे हो रहा है ना, देखो 5 और 2, तो ये कैसा पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा मैं आपसे और पूछूं, बताना, देखिए
बताओ 6 का विपरीत अंक क्या होगा? अरे 7 थोड़ी हो रहा है बेटा इसमें, अरे हो रहा है क्या? तो 6 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? तो आप कहोगे रे सर ए, अरे क्या कहोगे? ए, क्या कहोगे? अब बेटा बात आती है एबीसीडी के अक्षरों में भी कई बार पूछ लेता है, तो बताओ एबीसीडी के अक्षरों में जैसे मैंने ये लिखा, बोलो ए बी सी, अरे ए बी, आपने बेटा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी हो तो बताओ एक का विपरीत कौन होगा? एफ, अरे कौन होगा? अरे विपरीत शतों का योग 7 होना चाहिए, एक का कितने नंबर पे? एक, एफ का 6, 1 और 6। बताओ बेटा बी, और यहां क्या आएगा? वो सॉरी ई, क्या आएगा बेटा? ई, हो गया क्या यहां? ई। बताओ सी का डी, अरे सी का, बताओ 7 हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या? ये था बेटा मानक पासा। अरे मानक पासा, और मानक पासे की क्या पहचान है, इस बात को समझना। मानक पासे की पहचान है बेटा कि मानक पासे में, अरे मानक पासा अकेला आता है। बताओ एग्जाम में कैसा आता है? मानक पासा अकेला आता है या अकेला होता है? अकेला होता है। ये लो भाई, जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ ले, जल्दी से बताना। देखिए ए एफ डी, बताओ एफ का विपरीत अंक? गलत। ये कैसा पासा है? अरे मानक पासा नहीं है, क्योंकि शतों का योग बोलो 7 हो रहा है क्या? अरे शतों का योग 7 हो रहा है, विपरीत शतों का नहीं, शतों का योग। किसका? समझ गए क्या? तो बताओ यहां मैंने लिखा, बताओ अब, अरे अब हो जाएगा क्या? बताओ बी का विपरीत क्या होगा? अरे बी का ई। बताओ डी का, अरे डी का, और बताओ एफ का। क्या बात समझ में आई क्या? अरे आई क्या बेटा? ये था आपका कौन सा पासा? मानक पासा। अरे कौन सा पासा? अब बात आती है मानक पासा। दोबारा बता रहा हूं, यहां ध्यान से समझना। लो भाई, अब मानक पासा के बाद में बात आती है साधारण पासा की। अरे किसकी? कौन से पासे की बेटा? साधारण। अब साधारण पासा क्या होता है कि साधारण पासा में, अरे साधारण पासे में शतों का योग, किसका योग रे? शतों का योग 7 होता है। जब तो कौन सा पासा होगा ये? अरे कौन सा होगा? सर ये सतह और विपरीत सतह क्या होती है? तो बेटा सतह, सतह तो जो आपको दिख रही है, अरे सतह तो जो आपको, और विपरीत जो आपको दिखाई नहीं। अरे समझ गए क्या? अच्छा बताओ, शतों का योग 7 होता है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। बताओ कौन सा पासा है? अरे कौन सा पासा है? क्योंकि इन दोनों का योग करोगे तो बताओ कितना आया बेटा? कितना आया? अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए भैया? बताओ देखे, अब बोलना। अरे कौन सा पासा? कि इन दोनों का योग करोगे तो क्या आ रहा है? अरे क्या आ रहा है? समझ गए मेरी बात? बताओ बेटा देखे। अरे कौन सा पासा है? कैसा पासा है? बेटा ये कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा पासा है? क्योंकि देखो शतों का योग क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखे बताना बेटा, कौन सा पासा है? कौन सा पासा है? समझ गए मेरी बात? तो ये साधारण पासा, साधारण पासा नहीं। बोलो हो गया क्या बेटा? अरे हो गया क्या? ये था पहला पासा। लो भाई मान लो। हाँ
सर आपने कहा था कि मानक पासा अकेला आता है। एक चीज और अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि मानक पासे पर विपरीत अंकों का योग साथ, वो विपरीत से जो सतह होती है ना वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। समझ गए? एक साथ कैसे? जैसे 1 से 4 बात वही है, ये लिखा दिया ना वही है। बस विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7। अरे क्या होना चाहिए? जबकि यहां सतों का योग क्या होना चाहिए? 7। अरे क्या होना चाहिए? 7। ठीक है, अब देखो बेटा जल्दी से उतार लिया, शाबाश। कौन से एच के आगे? ये एप्सला। अरे कोई बात नहीं, कोई सा एक्सेल ले लो, डेल्टा ले लो, ये लो, कुछ भी आ जाए चिन्ह बेटा, ये डेल्टा होता है। ठीक, थीटा बीटा गामा कुछ भी आ जाए। ठीक है, बढ़ू क्या बेटा आगे? चलो बेटा जी, अब एक बार में आपका पूरा पासा कंप्लीट हो जाएगा इस स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से। अब मैं आपसे पूछूं, बताना। देखिए इनमें से बताओ बेटा कौन कौन से साधारण पासे हैं? अरे कौन कौन से? ए और, अच्छा अब बताओ देखे। अरे फिर भी क्या होगा बेटा? ए और डी। आप कहोगे कि सर देखो सतों का योग, अरे किसका योग? कितना हो रहा है बेटा? अरे कितना हो रहा है? बताओ सतों का योग कितना हो रहा है? हो रहा है क्या? तो ये दोनों कैसे पासे हैं? अरे कैसे पासे हैं? अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि निम्न में से साधारण पासा है, तो अभी ऑप्शन सी 3 तक ही है। अब बताओ निम्न में से साधारण पासा है, तो बताओ आप क्या बोलोगे? तो उत्तर क्या आएगा? बोलो क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से, अरे किस में से? निम्न में से साधारण पासा है, निम्न में से साधारण पासा है। बोलो बेटा जी बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, आ गई क्या बात समझ में? अब देखो बच्चों, अब इस पासे में ही क्वेश्चन आता है कि जब पासे की एक सतह कॉमन हो, जब पासे की एक सतह कॉमन हो, एक सतह क्या हो? कॉमन। कॉमन बोल दो या उभयनिष्ठ बोल दो, अब ध्यान से समझना बेटा। पहले जब पासे की एक सतह कॉमन हो, 1 2 5, बोलो क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है? पासे की कितनी सतह कॉमन है? अरे दो पासे हैं क्या? देखो देखे, है क्या? तो दो पासे हैं, तो इनमें से आप कहोगे कि सर इसकी एक सतह कॉमन है। अरे कौन सी सतह कॉमन है? बताओ कौन सी कॉमन है? क्या दो कॉमन है क्या बेटा? अरे दो कॉमन है क्या? अब जो कॉमन है, अरे जो क्या है उसकी देखो घड़ी की दिशा में ऐसे घूमोगे। अरे बोलो ना,
अब जो जो अक्षर आ रहे हैं बोलो क्या आ रहा है, 2 1 संख्या 2 1 5। अरे 2 1, अरे समझ गए क्या? तो बेटा जी इधर से भी चलो बताओ, अरे क्या आएगा बोलो, 2 4 3। अरे 2 4। अगर बेटा आपसे पूछे कि 2 का विपरीत अंक, अब इधर सुनो मेरी बात, 2 का विपरीत अंक बताओ बेटा कौन सा अंक, अरे कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, 1 से लेकर 6 तक में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है? तो आप कहोगे रे सर कौन उपस्थित नहीं है, तो बताओ 2 का विपरीत अंक क्या आ गया, अरे क्या आ गया? आपसे पूछे 1 का विपरीत अंक क्या आया, बताओ 5 का विपरीत अंक क्या आया? समझ गए क्या? अरे बोलो समझ गए क्या भैया? आ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बताओ बेटा। बोलो भाई। और आपको यह कहेगा बी का विपरीत, बी का विपरीत अक्षर, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, वो एबीसीडी के पूरे अक्षर आएंगे जो आप सोचोगे वो एग्जामिनर सोचता है। जल्दी से बोलो। अब सबसे पहले बताओ कॉमन क्या आ रहा है, अरे क्या आ रहा है, ऐसे ही चलोगे बेटा जी, बताओ ए डी और बी, अरे ए डी, अरे ए डी, बताओ यहां से क्या आएगा, अरे ए सी, अरे ए सी। अगर आपसे ए का पूछता, अरे किसका पूछता, तो बताओ ए का विपरीत क्या होगा, अरे क्या होगा, बताओ डी का पूछे तो, बी का पूछे तो बताओ आपका बी का विपरीत अंक क्या होगा, क्या होगा बेटा? अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए? यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता बच्चों, बताओ लाल हरा नीला, बताओ गुलाबी जामुनी और हरा। अब बोला सर हम ऑप्शन में क्या देखेंगे, तो बेटा ऑप्शन में से आपको क्या देखना है, इधर सुनो। अब ऑप्शन आ जाएगा क्या, लाल गुलाबी जामुनी, हाँ रुको एक मिनट, और डी आ जाए बेटा सफेद। आपसे पूछेगा हरे का विपरीत, अरे हरे का विपरीत, तो बताओ क्या उत्तर आएगा बेटा? कैसे सर? तो देखो सबसे पहले इधर ही चलोगे ऐसे, अरे बोलो ना, हरा लाल नीला, अरे हरा लाल, बताओ हरा जामुनी गुलाबी, अरे हरा जामुनी गुलाबी, अरे यही है क्या? अगर हरे का पूछे, अरे किसका पूछे, तो बेटा हरे का देखो। अब हमें कौन कौन से रंग है, लाल भी है क्या, बताओ गुलाबी भी है क्या, जामुनी भी है क्या, कौन सा नहीं है? तो अपने को छठा जो रंग था वो कौन सा ले लिया, अरे कौन सा ले लिया, बोलो क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले बेटा यहां कि बताइए यहां लाल का विपरीत, तब क्या देना है बच्चों, बताओ नीले का विपरीत, बोलो हो गया क्या, अरे हो गया क्या? जब पासे की कितनी सतह कॉमन हो, एक, अरे कितनी, अरे समझ गए क्या? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टार, जब पासे की दो सतह कॉमन हो, दो सतह क्या हो, जब पासे की दो सतह कॉमन हो, और दो चार क्वेश्चन और देख लेंगे अभी, ठीक है? बताओ बेटा क्या ऐसा ही बनेगा पासा, लो भाई
सर 3 3 4 4 पासे आ जाए तब क्या करना है बताऊंगा बेटा। लो भाई बताओ क्या कॉमन आया। अरे कॉमन क्या है, दो सतह कॉमन है क्या। अरे 2 3 कॉमन है क्या, तो 2 3 से तो क्या गया बेटा, अरे 2 3 गया क्या। अब बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, अरे 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 4 का विपरीत अंक होगा 5। अरे क्या होगा, अगर बच्चों यहां आ जाए 2 का विपरीत अंक, आप बोलो 2 का विपरीत अंक, बेटा कौन कौन उपस्थित नहीं है, अरे कौन कौन उपस्थित नहीं है, एक या, अरे एक या, अगर 3 का विपरीत पूछ ले तो भी क्या आएगा, अरे एक या, बोलो समझ में आई बात, अरे आई क्या। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग उतारो इसको। उतारो लेकिन बेटा जल्दी, थोड़ा फास्ट। हाँ बेटा जी उतार लिया, शाबाश। हाँ बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन है 2, ठीक है, उतार लिए क्या। अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि इसकी एक सतह कॉमन है 2 सतह कॉमन है, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ कैसे आएगा वो देख लीजिए। जल्दी से ढूंढो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई
दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। ऊपर वाले में पूछा है बेटा 4 का विपरीत अंक क्या होगा, और नीचे वाले में पूछा है 6 का विपरीत अंक क्या होगा। अब इधर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो थोड़ा सा। बेटा जी तीनों पासे बने हुए हैं। अरे तीनों क्या बने हुए? पास। अब सबसे पहले आप देखो, आपने दो नियम पढ़े थे कि सर एक तो जिसकी एक सतह कॉमन हो। अरे कितनी सतह कॉमन हो? और एक में पढ़ा सर जिसकी दो सतह कॉमन हो। क्या ऊपर वाले में नजर डालो, बोलो 1 5 3 4 6 2। अरे 4 6, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बताओ बेटा 5 6 3। अरे 5 6, क्या बताओ अगर यहाँ 4 का पूछा है तो 4 भी होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब बताओ 4 किस में है? इसी में है क्या? तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। अरे क्या कॉमन है? 5 कहां दिख रहा है भाई? क्या कहां दिख रहा है? तो 6 कॉमन दिख रहा है। अरे कहा क्या दिख रहा है? बताओ घड़ी की उल्टी दिशा ऐसे ही घूमेगी। अरे ऐसे ही घूमेगी। बोलो क्या आएगा? 6 4 2। अरे 6 4, बताओ 6 5 3। अरे 6 5 3, क्या यही आ रहा है बेटा? अरे बोलो। तो 4 का विपरीत जो अंक है वो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? अच्छा मान लो यहां आ जाए। अब बताओ, अब बताओ, आप बोलो देखिए अब क्या उत्तर आएगा? अरे अब क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? तो घुमा दो घड़ी की दिशा में, क्या दिख रहा है? उल्टी दिशा में घुमा दो। बोलो ऐसे ही घूमेगा। अरे ऐसे ही घूमेगा क्या? बताओ 6 के सामने 6। अरे 6 के सामने, बताओ अब 4 के सामने कौन आ गया बेटा? अरे कौन आ गया? और 2 के सामने, अरे 2 के सामने हो गया क्या भैया? अगर मान लो आपसे 6 का विपरीत पूछ लेता, अरे तो उत्तर क्या आता? क्या आता? अरे क्लियर है। 6 का विपरीत खुद खुद का विपरीत थोड़ी होगा। तो बताओ 6 का विपरीत क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे क्लियर है। अब बढ़ो देखे आगे। इसमें देखो नीचे वाले में कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले कॉमन देखा करो क्या है। आप ये कहोगे कि सर यहाँ देखो 5 3 कॉमन आ रहा है, 5 3 कॉमन आ रहा है, ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन बेटा जिसका आपसे पूछा है, बोलो पूछा किसका है? तो 4 भी मौजूद होना चाहिए उसमें। जिसमें पूछ रहा है ना उसमें क्या मौजूद होना चाहिए? बताओ 4 कहां मौजूद है? इसमें ही मौजूद है, आगे वाले में नहीं है। बताओ यहां क्या है बेटा? अगर इन दोनों को अपन लेते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अब 6 आ रहा है। तो 6 जहां है वहां घड़ी की उल्टी दिशा में घूम जाओ। उल्टी दिशा में घूमोगे तो बताओ सबसे पहले कौन आया? 6 की तरफ ही। 6 से कौन आया? 4 से आ गया। अब यहां देखो कौन आया? 6 से बोलो 3 से हो गया क्या? मैंने 6 के सामने क्या लिख दिया? बोलो 4 के सामने। बताओ 2 के सामने। आपसे पूछा किसका है? 4 का पूछा है तो उत्तर क्या आएगा? अगर 6 का पूछता तो क्या आता? और अगर 2 का पूछता तो? समझ गए क्या? अब बताओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या आया? कैसे? बेटा किसका पूछा है? अरे किसका? अब आपके पास 4 पास है। अरे कितने पास है? अगर मान लो यहां से 6 3 2, 6 2 4, ठीक है वैसे तो यही हो जाता, लेकिन रुको भी। बोलो 6 4 5। अरे 6 4, बोलो 1 4 2। अरे 1 4, कौन से करोगे? जो आपकी इच्छा है, क्योंकि 6 इसमें लगभग लगभग सभी में है, इसमें नहीं है। अरे इसमें तो नहीं है। अरे नहीं है ना। अगर यहां भी आप करोगे तो बताओ 2 शतक कॉमन आ गई ना। देखो 6 2 6 2 गया। अरे गया कि? तो बताओ 3 को विपरीत पूछता तो आ दोनों कर लेता क्या आप? अरे कर लेता क्या? अब बेटा यहां देखो, क्या 6 यहां भी है? यहां देखो
6 4 6 4 आ गया यहाँ भी, कहाँ आ रहा है, एक ही कॉमन है ना, और क्या है यहाँ 6, अरे क्या है, अब एक कॉमन आ रहा है तो बोलो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम जाओगे, क्या आया 4 6 5, अरे क्या आया, बोलो 4 1 2, अरे 4 1 2, बोलो बेटा 4 का पूछता तो क्या आता, अरे क्या आता, बोलो 6 का पूछता तो, 5 का पूछता तो, आपसे पूछा किसका है, तो क्या उत्तर है रे, अरे क्या आया, अगर मान लो 3 का पूछता, अरे किसका पूछता, तो बताओ बेटा इन दोनों से ही कर लेते क्या आप, अरे ये भी आप समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बोलो इन दोनों से ही कर लोगे क्या, अरे देखो 6 2 से 6 हो गए, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, सर आपने इन दोनों से 6 का विपरीत क्यों नहीं निकाला, तो बेटा इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहां 6 और साथ में कौन है रे, कौन है, तो 6 का विपरीत 6 2, 2 आ गए क्या, 2 बार कटेंगे 6 2, 3 का विपरीत 4 आ गया, तो बताओ 6 का क्या क्या आ सकता है, 4 और 5, अरे 4 और एक भी तो बच रहा है, अरे क्या बच रहा है, एक 1 4 5, तो ये थोड़ी ऑप्शन में होंगे, हाँ सेकंड वाले में सॉरी, 1 और 5, समझ गए मेरी बात, अरे समझ गए क्या, एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से लिखो, जवाब दो पूर्ति से उतारो, लिखा रहे हैं बेटा लिखा, दो क्वेश्चन और दे रहा हूं जल्दी से करो, जल्दी से करो बेटा, मिटा दूं क्या इसको, है बढ़ जाऊं आगे, अरे बढ़ जाऊं, चलो बेटा लिखो, लाल हरा गुलाबी, लाल, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करो और सही करो, लाल हरा गुलाबी, ठीक है, फिर उसके बाद में है लाल काला नीला, लाल काला नीला, और तीसरा है आपके पास नीला पीला गुलाबी, नीला गुलाबी पीला, लो भाई आपसे पूछा है बेटा लाल रंग के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, लाल रंग के फलक पर विपरीत कौन सा अंक होगा, बताओ जल्दी, लाल के विपरीत, लाल के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, कौन सा आएगा, कैसे चेक किया, देखो एक बार, सर लाल, लाल यहां है, लाल यहां है क्या, अरे है क्या, अब बताओ किसको लोगे आप, अब सुनो मेरी बात, पहले और, अरे पहले और, अब पूछा किसका है, लाल का, अरे किसका, सर हम पहले और दूसरे से क्यों नहीं कर सकते, ये भी सवाल है, अरे पहले और दूसरे से क्यों नहीं कर सकते, तो करो आप लोग, फिर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, अरे किस में जाना पड़ेगा, ऑप्शन, ठीक है, तो यहां बताओ सबसे पहले, क्योंकि 6 रंग आ गए क्या, देखो देखे, अरे 1 2 3 4 5 और 6, अरे 6 रंग आ गए ना, तो बताओ बेटा पहले और तीसरे से ही कर लो ना आप लोग, एक, अरे कर लोगे, बोलो लाल रेड, चलो मैं लिख ही देता हूं हिंदी में, हाँ पहला और दूसरा भी बता रहा हूं, अभी रुको बेटा, लाल हरा गुलाबी, अच्छा गुलाबी था क्या कॉमन, चलो सॉरी, हाँ बेटा ऐसे ही चलोगे, बोलो गुलाबी
लाल और हरा। बोलो, गुलाबी पीला नीला। अरे गुलाबी पीला और नीला। बताओ बेटा, लाल का पूछा है तो उत्तर, गुलाबी का पूछता तो उत्तर क्या देते बताओ? गुलाबी का पूछते तो, अरे गुलाबी का पूछते तो उत्तर क्या आता बेटा? काला। अरे क्या आता? क्योंकि 6 रंग आ गए इसमें। अरे कितने रंग आ गए? अरे बोलो, क्लियर है? अब आप में से कई बच्चे कह रहे हैं सर पहला और दूसरे से करता मैं, तो कर ले बेटा पहले और दूसरे से भी, एक ही तो कॉमन आ रहा है। अरे एक ही सतह कॉमन है बेटा, नीला तो अरे का है ना। अरे 6 रंगी है बेटा। अरे देखो 6 रंगी है, रंग कितने हैं? समझ गए क्या मेरी बात? अरे समझ गए? चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। 2 3 4, क्या कोई पूछना चाहता है? पूछना चाहता है? 2 3 4 जल्दी से। 2 3 4, 6 2 4, 6 2 4 1 3 2। लो भाई, आपसे पूछा है बेटा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत फलक पर कैसे हैं? बताओ। अदृश्य। अरे क्या है? आप किसी से भी कर लो, बताओ इससे करोगे? देखो 2 इसमें है क्या बेटा? अरे इन दोनों में है क्या? अरे बोलो ना, घुमाओ बेटा चक्री। 2 6 4, 2 3 1। बताओ गायब कौन है? अरे कौन है? समझ गए क्या मेरी बात? अरे कर लोगे क्या? अरे कर लोगे? ये बेटा आपका डाइस। अब इसमें भी एक डाइस और आता है और उसका नाम है ओपन डाइस। अरे क्या है? हो गया क्या यहां तक? अब बेटा ओपन डाइस में आपको 3 आकृतियां ध्यान रखनी। लो बच्चों, पहला ही आ गया। अब बेटा इसको खोलना कैसे? एक इस प्रकार से आ जाए, या यहां हुआ। लो, अब सबसे पहले बेटा ओपन डाइस को खोलना कैसे, इस बात को ध्यान से समझो। ओपन डाइस को कैसे खोलोगे? आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लो यहीं पे कि एक का विपरीत क्या होगा। सुनो मेरी बात, एक का विपरीत तो ध्यान से समझना है। ओपन डाइस को बेटा, ओपन डाइस में एक खाना खाली छोड़ना है, बीच में एक खाली जो है ना, जो इसको क्या बोलते हैं, खाना डिब्बा, इसको खाली छोड़ना है। बताओ क्या इनके बीच में कोई आया है क्या? एक खान वो आ रहा है क्या डिब्बा? अरे आ रहा है क्या? उसको छोड़ के बेटा आगे पहुंच गए क्या? तो एक का विपरीत क्या हो गया? अरे एक का विपरीत। अब बेटा बताओ 2 का विपरीत। अरे 2 का। और बताओ बेटा 4 का। अब बचा जो किसका होगा? 4। बोलो 4 का कितना? अरे कितना? बताओ देखिए इसमें, इसमें बताओ सबसे पहले 2 का बोलो। अरे 2 का, समझना बेटा 2 का। अब
अब डायरेक्ट आप 1 का 3 कर दोगे गुरुजी, एक ये डिब्बा खाली छोटा आ गया। अरे नहीं भैया, देखो जैसे आपने एक डिब्बा बीच में खाली छोटा किया, लाइन से भी होना, सीक्वेंस भी होनी चाहिए बेटा। बताओ 3 का क्या है रे, 3 का क्या है रे। अब बचा जो किसका है रे, 1 का विपरीत। समझ गए क्या मेरी बात? अरे समझ गए। एक और डाइस देता हूं मैं, बताओ देखिए उसका उत्तर। बता दोगे सभी बच्चे? बोलो देखे। 1 का, 4 का और 2 का। वेरी गुड, कर लोगे बेटा। नेक्स्ट बताना देखिए, अब बनो देखिए होशियार। हो गया यहां तक? इसमें इसको छोड़ दो, डाइस को। इसको लो, बोलो भाई, बताओ देखिए। अरे 6 का बोलो सबसे पहले, 6 का बोलो। अरे एक बीच में हो गया ना सीक्वेंस से। बोलो 2 का और 1 का। कर लोगे क्या बेटा? ये आपका डाइस कंप्लीट। अरे ये आपका डाइस कंप्लीट। क्या करना चाहिए? और कोई दिक्कत नहीं है, ले यार बेटा, अब बना दे ले ट्राइंगल। ले अब बना दे ट्राइंगल, अब बना दे ट्राइंगल, अब बना दे ट्राइंगल। हो गया क्या बच्चों? मांडो, उतारो बेटा। उसका नाम है घन। अरे क्या नाम है बेटा? घन में आपको 4-5 बातें याद करनी है। बोले तो क्यूब। अरे क्या है? क्यूब। वही बातें, ठीक। पहला बेटा, आकृति वैसी होती है। अब तक को नंबर आयो ना, हम किसी से कम नहीं है ना बेटा। घन, घन में ध्यान क्या रखना है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या होती है रे बेटा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अरे क्या होती है? बराबर। अरे क्या होती है बेटा? इसमें जो फलकों की संख्या है, अरे किसकी संख्या, वो भी कितनी होती है? 6। अरे कितनी होती है? इसमें जो किनारे हैं, फिर इनका मीणा कौन है बेटा? किनारे जो होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? 12। अरे कितने होते हैं? और बेटा कोने जो होते हैं, वो होते हैं आपके 8। अरे कितने होते हैं? 8। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, इसमें आपको पढ़ने के लिए आपको सूत्र याद करना है। क्या याद करना है? सूत्र। सबसे पहले जो सूत्र आता है, वो आता है बेटा कुल घनों की संख्या। अरे कुल घनों की संख्या, और कुल घनों की जो संख्या होती है, वो होती है बेटा भुजा क्यूब। अरे क्या होती है? और भुजा को मैंने यहां क्या मान लिया रे बेटा जी? एक्स। अरे क्या मान लिया? अरे क्या मान लिया? एक्स। तो बताओ क्या हो गया? एक्स क्यूब। अरे एक्स, समझ गए मेरी बात? अब बेटा जी इसी में एक और आता है कि जब सर सतह रंगी न हो। अरे सतह रंगी न हो, ठीक है, या रंगहीन है, रंगहीन। समझ गए ना बेटा? जब भी एक भी सतह क्या नहीं हो, रंगी ना हो। तो एक भी सतह रंगीन ना हो,
तो लिखोगे बेटा x माइनस 2 की पावर 3। अरे x माइनस 2 की पावर 3, समझ गए मेरी बात? यानी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होनी चाहिए, या इसको ये भी कह सकता है रंगहीन। अरे क्या बोल सकता है? रंगहीन। अब बेटा एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, अभी बताऊंगा क्वेश्चन। एक सतह रंगी हो का मतलब होता है, बाहर लिखोगे बेटा 6, यहां आएगा x माइनस 2 की पावर 2। अरे x माइनस 2 की पावर 2, क्लियर है बेटा? दो सतह रंगी हो, दो सतह रंगी हो या रंगहीन हो, रंगीन सॉरी रंगीन हो, तो आएगा बेटा जी यहां 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, दो सतह का 6 दूनी 12, यहां आ जाएगा x माइनस 2। अरे x माइनस, और बेटा जब तीनों ही सतह रंगी हो, तीनों ही सतह रंगी हो, तो बेटा जी डायरेक्ट उत्तर आएगा कितना? 8। अरे कितना? 8। बोलो क्लियर है? अब प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से समझना, अभी तक के इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पे चर्चा करूंगा। बेटा जी पहला जो क्वेश्चन आता है, आपको कई में बच्चों को घनों की संख्या यानी भुजा ज्ञात करनी नहीं आती है, एक्स का मान ज्ञात करना नहीं आता है। कई बार तो आपको भुजा दे देगा, खुद ही दे देगा भाई 5 सेंटीमीटर की भुजा है। अरे कितने सेंटीमीटर की? तो आपको 5 सेंटीमीटर की भुजा दे दी, तो आप लोग क्या लिखोगे गुरुजी? 5 गुणा 5 गुणा बराबर 125। ये तो कब आया बेटा? कुल घनों की संख्या। अरे कुल घनों की, और आपको याद रखना है कि घनों की जो संख्या है उसमें कितना हो जाएगा? 100। भाई भुजा आ गई, अरे क्या आ गई? अगर भुजा दे दे तो बेटा x का मान रखना है यहाँ, और ऊपर घात 3 लगानी है, तो 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? फिर उस 5 का मान यहां रखना है, 5 में से 2 कम करने, और की पावर 3। ये सूत्र कब लगाना है? जब आपको कह दे एग्जामिनर कि एक भी सतह रंगी हुई ना हो, तो आप क्या लिखोगे? सर x का मान क्या लिखोगे? जो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बताओ बेटा? एक सतह रंगीन हो तो x का मान भी वहां भी क्या लिखोगे? अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बताओ फिर यहां। और अगर 3 सतह रंगीन पूछ रहे तो बताओ डायरेक्ट उत्तर। अरे कितना? 8। बोलो क्लियर है? अब बोला सर हमें कुल घनों की संख्या दे दे। बोलो कुल घनों की क्या दे दे? और आपको बेटा कुल घनों की संख्या दे दे 64। अरे कितने दे दे? समझ गए क्या मेरी बात? अब आप कहोगे कि सर ये x का मान है क्या? अरे बोलो बेटा ये किसका मान है? तो आप कहोगे कि सर ये किसका मान है? एक्स क्यूब का। अरे किसका? और एक्स क्यूब का मान कितना है? अरे कितना है? अगर बेटा मैं x का मान ज्ञात करूं तो आपको याद करना है इधर घन हो, अरे इधर क्या हो, तो बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? वो घनमूल। घनमूल, अंडर रूट नहीं बेटा, घनमूल। अरे क्या हो जाएगा? घने मूल। और 64 का जो घनमूल होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? अरे कितना होता है? तो बताओ x का मान कितना है? अरे कितना आया? क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कर लोगे क्या? अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं पूर्ति से मॉडल। लिखो बेटा, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार से काटा गया है, उसे इस प्रकार से काटा गया है, उसे इस प्रकार से काटा गया है कि 125 बराबर घन बन सके, 125 बराबर घन बन सके। तो बताइए कि, तो बताइए कि, तो बताइए कि, अब उसमें क्वेश्चन आ जाए तो बताइए कि, बताइए कि, यहां आ जाओ बेटा जल्दी से, है ना?
बताइए कि संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगीन हो। फिर दूसरा लिखो, ऐसे घनों, क्या कह रहे हो, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगीन हो। लिख लिया बेटा। दूसरा लिखो, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो। नंबर 3 लिखो, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी तीन सतह रंगीन हो, जिनकी तीन सतह रंगीन हो, जिनकी तीन सतह रंगीन हो। और नंबर 4 लिखो, ऐसी ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह भी रंगीन नहीं हो, जिनकी केवल एक सतह भी रंगीन नहीं। आइए बेटा ध्यान से देखिए, क्या बेटा आपको कुल जो 125 बराबर घन दे रखे हैं, अरे 125 बराबर क्या दे रखे हैं, क्या बेटा ये कुल घनों की संख्या हो गई क्या? अरे कुल घनों की क्या हो गई, अरे कुल घनों की, और वो कितनी हो गई बेटा, अरे 100। अगर आपको एग्जामिनर ये कहता कि 5-5 सेंटीमीटर के बराबर भागों में काटा गया है, तब तो आप x बराबर क्या लिख देते, अरे क्या लिख देते। लेकिन आपको बेटा घनों की संख्या दे दी कितनी, अरे कितनी दे दी, 125। तो बताओ बेटा कुल घनों की संख्या 125, यहां लिखोगे x क्यूब बराबर 125। तो बताओ बेटा x बराबर घन था, इधर आके घन मूल हो जाएगा क्या, अरे बोलो ना। 125 का घनमूल कितना, अरे कितना। अब याद करो बेटा, मैंने आपको लिखाया था पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट लिखाया था कि जिसकी एक सतह रंगीन हो। अरे एक सतह क्या हो, एक सतह रंगीन हो। बताओ जल्दी से क्या लिखाया था, 6, अरे 6 गुणा x-2 का होल स्क्वायर, ये लिखाया था क्या बेटा। अच्छा इसके बाद में देखो कंफ्यूज होंगे, पहली बार पढ़ रहे हो आप। दो सतह रंगीन हो, अरे दो सतह, बोलो बेटा जी क्या आएगा, 12 गुणा x-2। बताओ जिसकी तीन सतह रंगीन हो, अरे तीन सतह क्या हो, इसका आप डायरेक्ट उत्तर क्या दे दोगे। और जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं हो, अरे एक भी सतह रंगीन ना हो, रंगीन, तो बेटा जी आप लिखोगे x-2 की पावर, अरे x-2 की पावर। क्या ये चारों आपके पास, ये चारों ही क्वेश्चन पूछे हैं क्या, अरे चारों ही पूछे हैं क्या। सबसे पहले आपको घनों की संख्या कितनी दे रखी है, अरे 100, उसमें x का मान निकाला तो कितना आया, x का मान कितना, अब x का मान 5 आ गया, तो बोलो एक सतह रंगीन हो। तो वही लगा जी बेटा, कटते उल्टा सुल्टा लगा जो सूत्र है ना। बोलो सबसे पहले क्या निकला, फिर बोलो 5-2 का होल, अरे का होल, बोलो 6 की जगह 5 मुंह दो गया तो, अरे 5 मुंह दो गया तो 3 का होल स्क्वायर। बोलो 6 की जगह 3 का वर्ग, 6 नाम, बोलो हो गया क्या बेटा। बताओ दो सतह रंगीन हो, यहां क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, यहां बोलो 5-2, क्या बेटा जी 12 गुणा 5 मुंह दो गए तो कितने बचे, 12 तिया, इसका उत्तर कितना आ गया, अरे कितना आ गया। और इसका बताओ 5-2 की घात 3। बताओ बेटा 5 में से 2 गए तो 3, और 3 की घात 3 कितना आ गया, अरे कितना आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। क्या कर लोगे क्या बेटा, अरे कर लोगे।
लो भाई उतारो, लो बेटा पानी पिला।